हेलो बच्चों, आप सभी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना शुरू कर चुके हैं। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, क्लास 12 आईपी और 11th वाले भी इन प्रोजेक्ट्स को देख के समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वो भी डिज़ाइन करेंगे। अब इसके लिए हम मोबाइल में आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आप डिज़ाइन कर चुके हैं। अब मोबाइल में हमको क्या करना है, पाइड्रॉइड 3 को आपने इंस्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर में जाके। पाइड्रॉइड 3 में आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट पिकल करने वाले हैं, इंपोर्ट ओएस करने वाले हैं। तो ये जो 3 डैश लेफ्ट साइड ऊपर दिख रहा है, ये 3 डैश को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिप आ जाएगा। पिप में जाके हम यहाँ पे पिकल को इंस्टॉल कर लेंगे। पिकल इंस्टॉल कर लेंगे पिकल को, और PICKLE पिकल को हम इंस्टॉल कर लेंगे और OS को भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पिकल, तो वो दिखाएगा ऑलरेडी रिक्वायरमेंट फुलफिल दिखाएगा। वो पिकल ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ऑलरेडी हमने पिछले प्रोग्राम्स में ये सारे यूज़ किए हैं। तो आज मैं स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फंक्शन एंड बाइनरी फाइल हैंडलिंग से कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे ये दिखाने जा रही हूँ। इसको हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमने हैश करके लाइन 1 में कमेंट लिख दिया है प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद मैंने लाइन 2 में पिकल इंपोर्ट किया है। किस लिए? क्योंकि आज मैं यहाँ पे पिकल डॉट लोड और पिकल डॉट डम्प मेथड यूज़ करूँगी। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं कि डंप मतलब लिखने के लिए यूज़ करते हैं, मेथड है एक पाइथन का। तो पिकल डॉट डम्प से हम लिखेंगे और पिकल डॉट लोड से हम पढ़ेंगे फाइल से। यहाँ पे फाइल का नाम आइटम डॉट डैट या फिर आइटम 1, पिछला फाइल आइटम डॉट डैट था, तो इसमें मैंने फाइल का नाम आइटम 1 डॉट डैट डाला है। ऐसे ही हम लोग CSV फाइल्स भी जब बना रहे थे तो उसमें भी हम आइटम डॉट CSV करके लिख रहे थे। बाकी प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट पिकल लिखा है, इंपोर्ट सिस, क्योंकि मैं सिस डॉट एग्जिट करने वाली हूँ, मेथड यूज़ करने वाली हूँ। और इंपोर्ट OS लिखा है क्योंकि मैं OS डॉट रीनेम एंड OS डॉट रिमूव मेथड यूज़ करूँगी। तो इसमें हमने डेफ करके, ये जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, एयरवेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हम कर चुके हैं। सेम प्रोजेक्ट है ये पूरा। इसको मैं खाली मोबाइल में भी समझा रही हूँ कि मोबाइल में भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो पूरा सेम मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। राइट करने के लिए मैंने एक मेथड यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ, डेफ करके राइट इन फाइल। और इसमें मैंने लिखने के लिए पहले फाइल को ओपन किया, आइटम डॉट डैट। AB मतलब अपेंड मोड, B मतलब बाइनरी। A का मतलब अपेंड, अपेंड का मतलब है लास्ट में ऐड करता है, और B का मतलब होता है बाइनरी, क्योंकि बाइनरी फाइल यूज़ कर रहे हैं। फिर कितने आइटम्स को भी इनपुट करना है मैंने एक वेरिएबल में पूछ लिया है, इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया, जितने भी आइटम्स को वो एंटर करेगा उतने बार फॉर लूप चलेगा। एक एक करके वो आइटम नंबर, आइटम नेम, रेट एंड क्वांटिटी पूछेगा। और पिकल डॉट डंप करके उस, जब हम लोग आइटम नंबर, आइटम नेम, रेट एंड क्वांटिटी यूजर से ले रहे हैं तो वो एक डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे पिकल डॉट डंप करके मैंने डिक्ट कॉमा फाइल लिखा है, तो डिक्शनरी से हम फाइल में लिख ले रहे हैं। जब हमारा लिखने का काम खत्म हो जाता है, हमने फाइल डॉट क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने सेकेंड फंक्शन यूज़ किया है, डेफ डॉट डिस्प्ले। इसे हम पढ़ेंगे। रीड करने के लिए हमने फाइल को ओपन किया, आइटम डॉट डैट को, RB मतलब, R मतलब रीड, B मतलब बाइनरी फाइल को। फिर हमने यहाँ ट्राई एक्सेप्ट लगाया है ताकि एंड ऑफ द फाइल में वो एरर ना दिखाए, और नहीं तो वो एंड ऑफ फाइल एरर दिखाएगा। और इसमें लाइन नंबर 22 आप देख लीजिए, जो कि वाइल के अंदर है। वाइल मतलब जितने रिकॉर्ड्स रहेंगे वो उतने बार वो लूप चलेगा, और एक एक करके
पूरे उसको रीड कर रहा है। तो रीड करने के लिए हमने लोड मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड मेथड से वो फाइल से पूरे रिकॉर्ड्स को, आइटम रिकॉर्ड्स को रीड करके वो डिस्प्ले करा रहा है। तो ये डिस्प्ले फंक्शन हो गया। हर एक के एंड में हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट में जब ओपन करना है फाइल को तो दूसरे मोड में ओपन करना है। फिर हमने सर्च फंक्शन यूज़ किया है। सर्च फंक्शन के लिए फिर से हम रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे item1.dat को, और उसके बाद किसको सर्च करना है हमने एन में ले लिया है, एंटर आइटम नंबर टू सर्च। और फिर से हमने व्हाइल लूप के अंदर लोड करके फिर इफ करके हमने आइटम नंबर को सर्च किया। अगर हमको आइटम मिल गया तो हमने प्रिंट कर दिया रिकॉर्ड फाउंड, और उस आइटम का पूरा डिटेल्स हमने दिखा दिया जो आइटम हमको सर्च करके मिल गया है। और अगर बाहर आने के बाद हमारा फाउंड 0 रहा, मतलब आइटम हमको ढूंढ के नहीं मिला, तो फिर वो दिखाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो फाइल डॉट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हमने अपडेट फंक्शन लिखा है। इसको डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। मैं जस्ट उसके फंक्शंस को बता दे रही हूँ और प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करने हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग डोमेन में, वो मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे डेफ अपडेट यूज़ किया है। तो अपडेट में हम क्या करते हैं, दो फाइल लेंगे। जो ओरिजिनल फाइल है item1.dat उसको रीड मोड में ओपन करेंगे, और एक टेम्प फाइल को ओपन करेंगे अपेंड मोड में, ए मतलब अपेंड मोड में। हम इसके रिकॉर्ड्स को जिसको अपडेट नहीं करना है उसको उठा के टेम्प फाइल में एज इट इज़ डाल देंगे, और जिसको अपडेट करना है उसको हम चेंज करके वैल्यूज़ को अपडेट मतलब मॉडिफाई करना है, तो उसके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करके फिर हम टेम्प फाइल में डालेंगे। तो इसमें यूज़र से पूछा गया है एंटर आइटम नंबर टू अपडेट, किसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। आइटम नंबर लेने के बाद हम व्हाइल लूप के अंदर लोड मतलब हमने रीड किया, रीड करने के बाद हम इफ करके चेक कर रहे हैं उस आइटम को। जब वो आइटम मिल गया तब उस ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स क्योंकि मोबाइल में मैं दिखा रही हूँ, आप लाइन नंबर से देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इफ के अंदर का ब्लॉक शुरू हो रहा है प्रिंट एंटर आइटम डिटेल्स, न्यू आइटम डिटेल्स। फिर उसने आइटम नंबर, आइटम नेम जो न्यू डेटा से मॉडिफाई करना है वो यूज़र से ले लिया। लेने के बाद उसने ये पूरे को डंप कर दिया, किस में, F2 में, जो टेम्प फाइल है उसमें डंप किया है। और अगर नहीं चेंज करना है तो एज इट इज़ एल्स में आके हम एज इट इज़ डंप कर देंगे। इसके बाद ये मेन चीज़ यहाँ है, जो हमारा ओरिजिनल फाइल है temp1.dat उसको हमने रिमूव किया, और जो हमारा item1.dat को हमने रिमूव किया, और जो टेम्प फाइल है उसको हमने रीनेम करके जो हमारा ओरिजिनल फाइल था वो नाम दे दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम पूरे को डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट डिलीट फंक्शन में भी सेम अपडेट मेथड लगाएंगे। हम यहाँ पे दो फाइल ओपन करेंगे, एक item1.dat को रीड मोड में और temp.dat को अपेंड मोड में। हम जो रिकॉर्ड्स को नहीं डिलीट करने हैं उसको डायरेक्ट हम उसमें डालते जाएंगे, और जिसको डिलीट करेंगे यहाँ पे आप देखिए इफ में जब वो मैच हो जा रहा है जिसको डिलीट करना है, हमने वहाँ पे पास लिख दिया, मीन्स हम उस समय उसको नहीं लिखेंगे टेम्प फाइल में, तो उस समय हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और बाकी रिकॉर्ड्स को हमने एल्स में आके हमने डंप मतलब हमने लिख दिया। फिर सेम थिंग item1.dat को हमने रिमूव किया, और हमने temp.dat को रीनेम करके item1.dat नाम दे दिया है। अब हमने फाइल को ओपन करके आफ्टर डिलीशन हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो हमने डिस्प्ले करा दिया। इसका आउटपुट्स ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में भी जब हमने रेलवे और एयरवेज स्टूडेंट सब किए थे उस समय सेम प्रोग्राम में खाली डेटास और फाइल नेम चेंज था, उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है, एक एक स्टेप समझाया गया है। अब इसमें चॉइस 1 में हमने हम राइट कर रहे हैं, चॉइस 2 में डिस्प्ले, चॉइस 3 में सर्च, चॉइस 4 में अपडेट, चॉइस 5 में डिलीट और चॉइस 6 में जस्ट एग्जिट कर। इसको जब रन कराएंगे ये ट्रायंगल जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रन करते समय मेनू आ जाएगा। मेनू आने के बाद ऑलरेडी मैं इस फाइल में अगर कुछ लिख चुकी हूँ तो 2 में जाके हम डिस्प्ले कर सकते हैं आइटम डिटेल्स, या फिर हम अभी 1 कर रहे हैं
1 में आने के बाद वो पूछेगा कि कितने आइटम्स डालने हैं। सपोज मेरे को 2 आइटम्स डालने हैं। 2 आइटम्स में आइटम 1 के डिटेल्स डालने बोल रहे हैं। सपोज आइटम 1 के डिटेल्स मैंने यहाँ पे 101 डाला है और इसमें डेटा जो है हम सपोज इसमें जैसे प्रीवियसली मैंने इस प्रोग्राम को जब चलाया था मैंने पेन पेंसिल ऑलरेडी इसमें डले होंगे। तो अब हम लोग छोटे मोटे और इरेजर डाल देते हैं। आइटम नेम इरेजर और इसका जो रेट है सपोज ये 5 रुपीज़ का है और क्वांटिटी इसमें सपोज 20 इरेजर्स है। नेक्स्ट आइटम 2 के डिटेल्स जो है तो इसको हम 102 कर दे रहे हैं। अभी हमने 101 102 डाला है और इसमें हम स्केच पेन ले रहे हैं। तो स्केच पेन और इसका प्राइस हम सपोज 50 रुपीज़ डाल दे रहे हैं रेट एंड क्वांटिटी इसमें हमने सपोज 3 स्केच पेन पैक्स लिए हैं। जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे फिर से मेनू आ गया है। जब डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए पहले ही मैं आइटम नंबर 1 डाल चुकी थी जिसमें पेन डाल के मैंने टेस्ट किया था। अब मैंने आइटम नंबर जस्ट अभी मैंने 101 और 102 101 और 102 101 में मैंने इरेजर डाला है जो वो दिखा रहा है और 102 में वो स्केच पेन दिखा रहा है। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब सपोज मेरे को सर्च करना है ढूंढना है तो मैंने 3 नंबर डाला। 3 नंबर में किसको ढूंढना है सपोज मेरे को इसमें 101 को ढूंढना है या 102 को मेरे को ढूंढना है सर्च करना है। तो मैं जब सर्च करूँगी इसने दिखा दिया रिकॉर्ड फाउंड मिल गया उसको रिकॉर्ड। 102 में क्या है स्केच पेन है इसमें दिखा दिया स्केच पेन। वापस अगर फिर से सर्च करना है पहले जो पुराने आइटम्स डले हुए थे 1 में पेन उसको भी सर्च कर सकते हैं या फिर 101 में हमने इरेजर डाला है उसको भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्च के बाद 4th नंबर अपडेट है। अपडेट में वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। 5 नंबर में डिलीट हो जाएगा 6 नंबर में एग्जिट हो जाएगा। तो ये प्रीवियस वीडियोस में ये सारे हमने रन किए थे। तो आप इसमें मोबाइल में भी इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और मोबाइल में भी आप रन करा के अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा सकते हैं। जैसे इसमें मेरे को ऐड करना है तो मैं 1 नंबर डालूंगी और सपोज आइटम नंबर 2 डालना है या अभी एक ही डालना है मेरे को आइटम तो एक ही आइटम डाल रही हूँ। आइटम नंबर 2 डाल रही हूँ मैं इसमें और नेम इसका पेंसिल है। प्राइस इसका सपोज 9 रुपीज़ है और क्वांटिटी इसका 10 है। इसके बाद जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो वो डिस्प्ले कराते समय उसने पहले 1 में पेन था 101 में इरेजर था 102 में स्केच पेन था अभी हमने 2 में पेंसिल डाला है तो इससे पूरे डेटास डाल के दिखा दिए। अब इसके बाद हम इसको सारे डिस्प्ले सर्च अपडेट डिलीट एग्जिट सारे फंक्शंस इसके रन हो रहे हैं। आप एक बार रन करा के देख लीजिए और उसके बाद आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो फिर उसमें इन्वेंट्री उसमें एयरवेज रेलवे स्टूडेंट सारे प्रोजेक्ट्स उसमें बैंक मैनेजमेंट यूजिंग CSV भी सॉल्व है यूजिंग डैट फाइल बाइनरी फाइल भी सॉल्व है। तो ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है मेनू ड्रिवन जिसमें सारे उस पर्टिकुलर डोमेन के सारे ऑपरेशंस इसमें हो सके। सो आशा है कि आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम है आपका तो प्रोग्राम को भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज बाकी प्रोग्राम्स को भी आप देख लीजिए। आप डोमेन को चेंज करके लिख भी सकते हैं अलग अलग दूसरे डोमेन जैसे हॉस्पिटल्स या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर इनकम टैक्स मैनेजमेंट कोई भी डिपार्टमेंट ई गवर्नेंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए अगर आपसे नहीं होगा आप कमेंट में लिखिए मैं फिर न्यू वीडियो से आपको हेल्प कर दूँगी। थैंक यू हैव अ नाइस डे।